नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। राहुल गांधी की मौजूदगी में बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। हालत यह हो गई कि वहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने उनके समर्थकों को पीटा गया और उनके समर्थक ने आरोप लगाया एक पूर्व विधायक पर कि मुझे पूर्व विधायक और पूर्व विधायक के लोगों ने पीटा। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के अंदर भारी बवाल मच गया है। राहुल गांधी के सामने कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। दूसरी ओर एक कार्यकर्ता ने हंगामा किया। वह कह रहा था कि राहुल गांधी को वक्फ बिल का समर्थन करना चाहिए क्योंकि इसे मुसलमानों के हित में लाया गया है। इसे लेकर भी कांग्रेसियों ने उसे पीटने की कोशिश की और किसी तरह से वो वहां से बचकर निकला। तो इस पूरे मसले पर, पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष, जो हमें बताएंगे, जो अभी अभी सदाकत आश्रम से आ रहे हैं, वे हमें बताएंगे कि वहां क्या कुछ हुआ। दीपक, राहुल गांधी जब एसके मेमोरियल में थे तो सदाकत आश्रम का मेन गेट बंद कर दिया गया था। एक छोटा सा गेट जाने के लिए खुला हुआ था। सारी गाड़ियां बाहर लगा दी गई थी और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध थे। और कांग्रेसी जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, वो उस हॉल में बैठने को बेताब थे, राजीव गांधी हॉल में, जिसमें राहुल गांधी को संबोधित करना था अपने पार्टी के जिला अध्यक्षों को। तो सूची तो बनी हुई थी कि किसको अंदर रहना है, किसको नहीं रहना है, लेकिन कोई डिकोरम मान ही नहीं रहा था। और वहाँ भी कई बार धक्का मुक्की हुई। अंदर से पार्टी के जो प्रधान प्रवक्ता हैं राजेश राठौर धक्का देते हुए दिखाई दिए, लोगों को बाहर ढकेल रहे हैं, लोग उनको ढकेल रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है, बड़े नेता आ रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसी मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, शुरुआत ही खराब थी। एकदम अनुशासनहीनता दिखाई दे रही थी और वो अनुशासनहीनता बाद में आगे जाकर बहुत बड़े विवाद का कारण बन गई। आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह के एक खास आदमी रवि जो मोतिहारी का रहने वाला है, जिला सचिव, उसको अक्सर देखा जाता है उनको अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ। बिल्कुल, अखिलेश जी के बहुत खास है। अखिलेश जी के लिए जीने मरने की कसमें खाता रहता है और अखिलेश जी के खिलाफ कोई बोल दे वो बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो उसके साथ भी मारपीट हो गई और आरोप उसने लगाया कि पार्टी के पूर्व विधायक जो राजपूत जाति से आते हैं उससे पीटा क्योंकि वो भूमिहार समाज से आता है। तो अखिलेश सिंह का वो खास है, तो उसका आरोप सीधी है कि उसके नेता के कारण, नेता के जो करीबी लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो पार्टी तो एकदम खेमे में विभक्त हो गई, दो खेमे में। तो अखिलेश सिंह भी आपने देखा ही कि किस तरह से उनके सामने ही खदेड़ कर पीटा जा रहा था। मन लग रहा था कि रणभूमि है सदाकत आश्रम रणभूमि में तब्दील हो गई है। कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। ठीक देखा ना आपने, अखिलेश सिंह ने कहा भी कि क्यों पीट रहे हो, और वो कह के निकल गए। तो अखिलेश सिंह के सामने हुआ ये सब कुछ, राहुल गांधी के सामने हुआ, ये बड़ी बात है। और दूसरा जो राम बाबू यादव है, जिसका नाम आपने सुना होगा, पप्पू यादव केस में, पप्पू यादव को जो धमकी मिल रही थी जान से मारने की बिश्नोई गैंग से, वो धमकी कौन दे रहा था? वही राम बाबू यादव दे रहा था। और राम बाबू यादव गिरफ्तार हुआ और वहीं पहुंच गया सदाकत आश्रम में और उसने कहा कि राहुल गांधी से मांग करने लगा कि भाई आप वक्फ बिल का सपोर्ट करिए, ये मुसलमानों के हित में है, देश के हित में है। तो उसको लेकर भी हंगामा हो गया, उसकी भी पिटाई हो गई वहाँ पर। तो ये राम बाबू यादव क्यों वहाँ पहुँचा? क्योंकि इस पर तो आरोप था कि पप्पू यादव का आदमी है। पप्पू यादव पर यह भी आरोप लगा कि पप्पू यादव ने खुद ही राम बाबू यादव को प्लांट किया कि उसको धमकी दें, वीडियो बनवाया गया। ठीक है ना, उसने आरोप ही ऐसा लगा था कि आज राम बाबू यादव ने कहा कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो चाहता है कि राहुल गांधी वक्फ बिल का समर्थन करें, वक्फ संशोधन बिल 2025 का, क्योंकि उसको लगता है कि यह मुसलमानों के हित में लाया गया। पप्पू यादव का खास है राम बाबू यादव, जो उनकी पार्टी का मेंबर भी रहा है। उसने हंगामा किया, बवाल किया ना, वक्फ बोर्ड के बहाने ही बवाल किया। दूसरा जो अखिलेश सिंह का खास आदमी है, उसने बवाल किया, खूब मारपीट हुई। तो राहुल गांधी का दूसरा ये कार्यक्रम था सदाकत आश्रम में। पहली बार आए थे तो सदाकत आश्रम में गए थे, दूसरी बार आए तो नहीं गए, तीसरी बार आए हैं अपनी पूरी नई टीम बनाने के बाद। और सदाकत आश्रम में जिला अध्यक्षों के साथ उनकी मीटिंग थी, चुनाव की रणनीति पर चर्चा करनी थी। आपको पता ही है कि राहुल गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने तेजस्वी यादव से नाराजगी जता दी
उन्होंने कहा कि भाई माई बहन योजना का ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने, या कांग्रेस को भरोसे में ही नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि गठबंधन है बिहार में, तो गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर ही आपको ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से बिना पूछे ऐलान किया, अपनी यात्रा भी शुरू कर दी बिना भरोसे में लिए कांग्रेस को, वो भी नौकरी और पलायन को लेकर। तो राहुल गांधी ने जवाब में कन्हैया कुमार को आगे कर दिया, जो तेजस्वी को बिल्कुल पसंद नहीं है, और उनकी यात्रा का नाम भी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है। तो राहुल गांधी भी बहुत नाराज हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव से पिछली बार भी वो नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन ये अखिलेश सिंह का कमाल था कि उन्होंने किसी न किसी बहाने तेजस्वी यादव को मैनेज किया। तेजस्वी यादव ने गुलदस्ता दिया उनको मौर्या होटल में और कहा कि पिताजी बीमार हैं, मिलना चाहते हैं, और राहुल जी भावुकता में चले गए। उस समय भी वो मिलना नहीं चाहते थे। तो राहुल गांधी का जो पहले स्टैंड था वही स्टैंड आज भी है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के विधायकों के सामने कहा कि भाई तेजस्वी यादव ने कैसे ऐलान कर दिया माई बहन योजना का बिना कांग्रेस को भरोसा में लिए। तो नाराजगी तो दिख रही है, और इस नाराजगी से साफ संकेत मिल रहा है कि राहुल गांधी तो चाहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ जाए। नहीं, सवाल ये है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ जाए, राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो। अब जिस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो उस पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं में मारपीट हो रही है, जुतम पेजार हो रहा है। बिहार आए, लेकिन एक बिहार के नौजवानों का मेरा नाम राम बाबू यादव हुआ। हमने वक्फ बिल का राहुल गांधी जी से मांग करने आया था, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं समर्थकों ने वक्फ बिल का हार दिया है। और हमारे साथ मैं मांग कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी इस बिल का समर्थन करें, ये मुसलमानों के हित में है। आप मानते हैं कि राहुल गांधी को समर्थन करना चाहिए? राहुल गांधी को समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। अब आपने देखा ही किस तरह से जुतम पेजार हुआ। खदेड़ खदेड़ के लग रहा है रणभूमि है भाई, खदेड़ रहा है सदाकत आश्रम में ही। लाल जो कारपेट बिछाया गया है, भाग रहे हैं एक राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो रेड कारपेट बिछाया गया है, उसी कारपेट पर धुनाई हो गई। वो भाग रहा है, कोई नारा लगा के भागा होगा राहुल गांधी के खिलाफ या अखिलेश सिंह के खिलाफ, किसके खिलाफ लगाया पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो भागा तो उसको पीछा किया और पटक के मारा वहाँ। अखिलेश सिंह ने पूछा भी कि क्यों मार रहे हो, और फिर वो भी दफ्तर से बाहर निकल गए। तो जो बवाल हुआ है राहुल गांधी और अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने, वो बड़ा चिंता का विषय है दीपक, कि राहुल गांधी जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, क्या ये मजबूत हो रही है कांग्रेस? कांग्रेस में तो घमासान दिखाई दे रहा है, कांग्रेस दो गुटों में विभक्त दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के झगड़े को और आगे बढ़ाने की कोशिश कोई और भी कर रहा है। जैसे राम बाबू यादव पहुंच गया। राम बाबू यादव किसका आदमी है? राम बाबू यादव को किसने भेजा होगा? अब मैं नहीं जानता हूं। पप्पू यादव को धमकी देने का आरोप उसी पर लगा था, और पुलिस ने यह भी कहा कि ये पप्पू यादव के आदमी है। इस आदमी ने उसको 2 लाख रुपए का ऑफर दिया था कि वीडियो बनाओ, पप्पू यादव को धमकी दो। तो पप्पू यादव का कहना है कि ये तो जेडीयू का आदमी है। नीरज कुमार ने उसको चुनाव लड़ाने के लिए इस तरह का प्लांट किया था। तो बात समझ में नहीं, पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा ना कि राम बाबू यादव वाकई किसका आदमी है, किसके इशारे पर वो काम कर रहा है। पुलिस ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया है। नहीं, ये आदमी जो है राम बाबू यादव कितना संदेहास्पद है। इसका एक बार नाम आता है पप्पू यादव मामले में, लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव मामले में। आज वह कहता है कि मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी से यह मांग करने आया हूं कि मुसलमानों के हित में लाए गए वक्फ संशोधन बिल 2025 का आप समर्थन करें। यह तो बात कुछ हजम नहीं हो रही। वही मुझे लग रहा है कि पार्टी में बहुत जो घमासान चल रहा है उसी का ये नतीजा है। और अखिलेश सिंह के समर्थक और बाकी दूसरे गुट के समर्थक आपस में टकरा रहे हैं। तो रंजन जो कह रहा था कि पूर्व विधायक के लोगों ने रवि तो पूर्व विधायक के लोगों ने उसको पीटा है, तो अखिलेश जी का बेहद खास है, मोतिहारी का रहने वाला है, जिला सचिव भी है, और अखिलेश जी के बारे में या खिलाफ में कुछ भी नहीं सुन सकता है। वो एकदम दीवाना है उनका। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता, आप ये नहीं कह सकते कि अखिलेश सिंह ने कहा होगा कि तुम जाके बवाल करो, बिल्कुल नहीं। लेकिन अखिलेश सिंह के खिलाफ अगर कुछ बोला गया होगा तो वाकई उसने विरोध किया होगा, क्योंकि वो कट्टर समर्थक है। अखिलेश सिंह के खिलाफ कोई भी बोलेगा, आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, तो लड़ जाएगा, मरने पर उतारू हो जाएगा। तो उसके साथ भी वही हुआ। तो पार्टी 2 गुटों में विभक्त हो गई, विभाजित हो गई है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है।
और उसका फ़ायदा दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। जैसे राम बाबू यादव पहुंच गया, जिसका पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, पप्पू यादव से कोई रिश्ता हो सकता है, तो जांच का विषय है, क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीरज कुमार ने चुनाव लड़ाने का लालच देकर उसको प्लान कराया था। पप्पू पुलिस कह रही है कि पप्पू यादव का खास है। पुलिस कह रही है कि पप्पू यादव की पार्टी का है, और पप्पू यादव के निजी सचिव ने उसको 2 लाख का लालच देकर वीडियो बनवाया था। तो पुलिस को तो अब क्लियर कर देना चाहिए कि भाई किसका आदमी है राम बाबू यादव, जो हर जगह पहुंच जाता है। पप्पू यादव बिश्नोई धमकी कांड में भी आ गया, राहुल गांधी कांड में भी आ गया। तो राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह था दीपक, कांग्रेसियों में। कांग्रेसी बहुत उम्मीद कर रहे थे उनके तेवर को देखकर कि भाई कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। आप देख ही रहे हैं कि फ्रंट फुट पर राहुल गांधी खेल रहे हैं। नई टीम उन्होंने बना दी है, पूरी टीम बदल दी है, और टीम बदलने के बाद उस टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वो आए थे। बेगूसराय भी गए कन्हैया की यात्रा में, वहाँ कार्यक्रम था कि वो संबोधन करेंगे, लेकिन नहीं किया। उसको लेकर भी कैंसल क्यों किया? कैंसल इसे लेकर बहुत तरह तरह की अफवाहें उड़ रही है कि 10,000 लोग वहां इंतजार कर रहे थे। सब सफ़ेद टी शर्ट में छात्राएं छात्र पहुंचे थे। सबको इंतजार था कि राहुल गांधी आए हैं तो संबोधन होगा, एक सभा रखी गई है, क्योंकि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक सभा की अनुमति पहले लेनी पड़ती है, सभा की सूचना पहले देनी पड़ती है। सारी तैयारियां थी, एन वक्त पर सभा कैंसिल कर दी गई। इसके पीछे क्या हो सकता है? अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। राहुल गांधी को तो इतना हेक्टिक प्रोग्राम ही नहीं बनाना चाहिए। आज जो बिहार आए हैं, गए बेगूसराय, पटना में जाकर के एक संविधान सभा में भाषण दिया, फिर सदाकत आश्रम पहुंच गए, और आज ही उनको पहुंच जाना है गुजरात। तो ऐसा हेक्टिक कार्यक्रम बनाने से फायदे की जगह पर नुकसान होगा दीपक। उनको पूरा टाइम देना पड़ेगा बिहार को। अगर बिहार वाकई अब जीतना चाहते हैं, बिहार में कांग्रेस को वाकई मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप आए झटके में और निकल गए तो छू कर नहीं जा सकते, छू कर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। अब बेगूसराय में गए, कन्हैया का मनोबल बढ़ा, कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा, लेकिन संबोधन नहीं किया, अपने निर्धारित कार्यक्रम में भाषण नहीं दिया। उसको लेकर निराशा भी है, अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो राहुल गांधी को भी अपने कार्यक्रम को थोड़ा स्थिर बनाना पड़ेगा। इतना हेक्टिक प्रोग्राम बनाकर चलेंगे कि 2 घंटा यहाँ, 1 घंटा में बिहार नाप लेंगे, 2 घंटा में उत्तर प्रदेश नाप लेंगे, चौथे घंटा में गुजरात। तो ऐसे नापते रह जाइएगा, कुछ नतीजा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि पार्टी में अभी बहुत विवाद है, पार्टी में बहुत इनफाइटिंग है। उसको दुरुस्त करने के लिए राहुल गांधी को ज़्यादा समय देने की जरूरत है। तो जो आज उत्तम पैजार की स्थिति हुई, जो आज महाभारत की स्थिति हुई, राहुल गांधी की मौजूदगी में जिस तरह से कांग्रेसियों में मारपीट हुई सदाकत आश्रम में, निश्चित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यही कहेंगे कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस पार्टी को मजबूत करने का वादा कर रहे हैं राहुल गांधी, और जिस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या वह पार्टी ऐसे मजबूत होगी? क्या वह पार्टी यूं मजबूत होगी कि आपस में मारपीट, पूर्व जो जिला अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के अखिलेश सिंह समर्थक और पूर्व विधायक के समर्थकों के बीच मारपीट, एक आध कांग्रेसी भागा जा रहा है, पीछे से दूसरे कांग्रेसी उसे पकड़ने के लिए भागे जा रहे हैं, मारपीट हो रही है और सब कुछ कैमरा में कैद हो रहा है, तो पार्टी तो यूं मजबूत नहीं होती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, यह हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।